इतिहास जो है, कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है और सदैव इतिहास ही रचती आई है। तो ये नया मुकाम नहीं दिया है। इलेक्शन होते रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक तरीके से जो है यहाँ अध्यक्षों का चुनाव होता है। ये कोई गाय बजाए जो है ना 2 कमरों में बैठ के 2 आदमी निर्णय लेने वाली पार्टी नहीं है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और स्वतंत्रता संग्राम में लोगों ने जो अपना बलिदान दिया था उससे रिलेटेड पार्टी है। ये लोग जो जिनके बारे में आप उठाते हैं, फलाना मोदी जी ये कहता है, अमित शाह जी ये कहता है, अरे वो क्या जाने इतिहास के बारे में, आज़ादी के बारे में क्या जाने। जुम्मा जुम्मा उनके लोग जो है केवल पेंशनधारी थे, मुखबरी करते थे, अंग्रेजों से मेहनताना पाते थे उसकी वजह से। और रही बात देश के अंदर ज्वलंत मुद्दे, आज तक मुझे आप बता दीजिए बीइंग के प्राइम मिनिस्टर कैपेसिटी नेवर अटेंड एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी उसने आप लोगों को रूबरू होकर फेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो कोई डरता है, जनता के सवाल आप रखेंगे, जनता की मांग उठाएंगे, और इसीलिए इस लोकतंत्र में जो है आप लोगों को चौथा स्तंभ कहा जाता है। यही कारण है कि वो मीडिया से भागता है हमेशा और प्रचार प्रसार, झंडी डंडी, उद्घाटन इनमें लगा रहता है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक बीजेपी तो कह रही है इसने चुन लिया। कमाल करते यार, इस देश में 9000 डेलीगेट्स आए हैं। डेलीगेट्स बनने से पहले जो है एक एक आदमी ने डिजिटल मेंबरशिप ली है। मेंबरशिप लेने के बाद बाकायदा वो एनरोलर बना है। मैं एक एक आदमी का आपको जो है कार्ड दिखा सकता हूँ। ये देखिए, मैं भी एक डिजिटल एनरोलर हूँ। ये मुझे आईसीसी ने कार्ड दिया, मेंबर बना, मुझे राइट दिया और तब मुझे जो है वोट का राइट मिला। ऐसे नहीं है कि आपने बंद कमरे में ले लिया कि जीतना है तो जो है इनको जो है 1 साल और एक्सटेंशन दे देता हूँ, मोदी जी ठीक रहेगा। हाँ हाँ हाँ, एक तड़ी पार ने उसको हाँ कर दी। तो ये देश का लोकतांत्रिक वो नहीं है। और आप देख लीजिए, जैसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म होगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा। बीजेपी का मैं चैलेंज से कहता हूँ, सुपड़ा साफ हो जाएगा। वापस कांग्रेस आ रही है, जनता उसको लेकर आएगी, जनता की मांग है। 1947 के बाद सड़कों पर इस तरह का जनाधार पहली बार उतरा है। आप देख ही रहे हैं, आप लोग जो है भली भांति परिचित है। भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी व्यक्ति बुलावा देकर नहीं बुलाया गया है। स्वेच्छा से, अपने मन से उसकी इच्छा करती है, वो आगे आता है। और एक छोटी सी टी शर्ट बदलने पर वो व्यक्ति इतना बड़ा लांछन लगा देता है। खुद जो है गुच्ची का जो है चश्मा लगाता है, ब्रांडेड वो पहनता है, केदारनाथ में जाता है, 3 जगह उद्घाटन करता है, 4 दफ़ा ड्रेस बदल लेता है। वो देश को बदलने के लिए आया था या अपनी ड्रेस बदलने के लिए आया था? हमें यहाँ जो है ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जैसे सुनक जी को 1 मिनट में स्थापित कर दिया गया। नाकाम होते हुए स्वेच्छा से उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी आपकी सेवा, लोकतांत्रिक तरीके से नया चुनिए। मोदी जी सामने आए और कहें। एक तरफ जब सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी, लगातार भी बनेंगे, तो बीजेपी ने खूब हंगामा और आज वही हिंदुत्व का राग पीट रहे हैं ऋषि सुनक जी के बारे में कि हिंदू प्राइम मिनिस्टर। अरे वो वहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, उनके फोर फादर्स इंडिया से गए हैं, उनकी नागरिकता वहाँ की है। हमारा सीना जो है चौड़ा हो जाता है। एक भारतीय ने जो है वहाँ पर अपना परचम लहराया है, तो क्यों नहीं सोनिया जी बन सकती थी? तो ये कहते थे संसद के पटल में मैं शाम तक जो है तेल डाल के आप कहा कर दूँगी सोनिया जी अगर बन गई थी। तो ये कोई तरीका थोड़ा है? अरे लोकतांत्रिक तरीके से वो चुनकर आई थी, देश में जो है वोट ऑफ राइट था उसका, वो बन रही थी, आपने नहीं बनना दिया। कोई बात नहीं, गांधी परिवार जो है हमेशा त्याग की मिसाल रही है, त्याग दिया है, त्याग करते रहेंगे। एक सवाल ये भी है कि बीजेपी के नेता बार बार आप तंग करते थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस से कोई बन सकता है, बिना गांधी के अध्यक्ष बना के दिखा दो। अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी आपके सामने जो है जुम्मा चंद मिनट भी नहीं गुजरे हैं, एक अध्यक्ष हमने दिया है, लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। अगर वो असली भारत माता का सपूत है, अपने उसमें जो है ऑफिस में आए और कहे कि मैं जो है आज से लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है लागू करता हूँ,
वो नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है कॉर्पोरेट हाउस से बंधा हुआ है, उसको जो है कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है। दिल्ली के अंदर उसने अपनी एक रोबोटिक्स सरकार बैठा रखी है, केजरीवाल प्रोग्राम भर के जो है उसको चलाता है, उतना ही धक्का देता है जितना उसको चाहिए मोदी को। अच्छा, पहली परीक्षा जो है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल हम जीत के आएंगे, बीइंग ए ऑब्जर्वर ऑफ द बैजनाथ सीट। मैं चैलेंज से कहता हूँ, छाती ठोक के कहता हूँ, कांग्रेस की सरकार आ रही है। कोई रोकना चाहे तो रोक ले। गुजरात में भी परचम लहराएंगे, लेकिन हिमाचल के बाद साथी तो होना है। नहीं, साथ नहीं हो रहे हैं। पोस्टपोन कर लिया उसने, अपनी स्वेच्छा से रखा है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि लोकतांत्रिक तरीकों को मोदी जो है अपनी स्वेच्छा से चलाता है, डायरेक्शंस देता है कि तुम जो है इस तरह से इलेक्शंस करिए, इतने दिन बाद रिजल्ट करिए, इतने दिन बाद सेटिंग हो जाएगी। गुजरात चुनाव से बच रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं। हाँ जी, भाजपा वाले बोल रहे हैं कि राहुल गांधी गुजरात चुनाव से बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? अरे गुजरात में पहले नहीं गए थे, अब फिर जाएंगे। लोगों का समर्थन मिला हुआ है, जनाधार मिला हुआ है, जनाधार के साथ राजनीति है। ऐसे कोई कार्यकर्ता नहीं है हमारे बीच में कि जो भाजपा वालों से डर जाए। ये उन लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जो है बलिदान दिया था अपना। सर, अभी आपने आज़ादी की बात की नोट किसको होना चाहिए? लक्ष्मी जी का। मैडम, लक्ष्मी जी एक इस देश को भ्रमित करने के लिए एक व्हाट्सएप मीडिया इस संसार में स्थापित कर दिया गया है। तो डाउन तक नोट होना चाहिए। सर्वर तो डाउन होगा, आगे आगे पता नहीं क्या क्या डाउन होगा, उसको आगे कर दिया गया है। हमारे यंगस्टर्स जो हैं बड़े कोमल नाजुक होते हैं, वो एक भंवरे की तरह से है। जैसे फूल पे एक भंवरा बैठता है ना, वो कलियां खिल जाती है। तो मोदी जी ने भंवरा बन के उन कलियां को खिलाया और उसको भ्रमित करके जो है बच्चों का शोषण कर लिया। शोषण करने के बाद आज 8 साल में पता लग गया कहाँ 2 करोड़ रोजगार दे रहा था। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कोई लोग सुनने वाला नहीं है। कोई कहता है तो हंस के टाल के निकल जाते हैं। कहाँ महंगाई है? संसद में कहते महंगाई है ही नहीं। कौन कहता? अरे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी 463 रुपए का सिलेंडर मिलता था, आपको अच्छा नहीं लगता था? निर्मला सीतारमण तो कह रही है कि डॉलर मजबूत हो रहा है। हाँ, डॉलर तो मजबूत होगा। जब इनकी सरकार रहेगी तो डॉलर ही मजबूत होगा। तो रुपया कमजोर थोड़ी हो रहा है। ना, कमजोर तो होगा ही नहीं। रुपया तो 100 के पार होगा तब दिखाई देगा इनको। अभी तो जो है 83 पर है, जिस समय 100 के पार हो जाएगा तब डॉलर मजबूत होके जो है ना नीचे आना शुरू होगा। सर, बैंक से भी नकली नोट निकल रहे हैं। हाँ जी, बैंक में भी नकली नोट। तो बेचने वाले भी यही हैं। गुजरात में जो है कोऑपरेटिव बैंक था, वहाँ से अनअकाउंटेड मनी कितना हुआ था, सारा खाता लेखा जोखा जला के डंप कर दिया। मैं तो गारंटी से कहता हूँ, दुबई में बंधुओं के बड़े बड़े बुर्ज खलीफा से भी बड़े टावर बन रहे हैं। और ये व्यवस्था की जा रही थी ना नोट बदलवाने की, उस समय कंटेनर के कंटेनर भर के नोट वहाँ भेजे गए थे। सर, आपने कहा कि देश बदल रहा है, तो देश तो बदल ही रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है ना। अयोध्या नगरी में इतने दिए जलाए जा रहे हैं। तो मैडम, दिए तो कब से नहीं जलाए जा रहे? दिए तो भगवान राम जब इस गायों को मंत्र सुनाए जा रहे हैं। अरे मैडम, महिलाओं का जो है अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, रेप हो रहा है, सरेआम जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप गाय माता के जो है कानों में जाके मंत्र फूंकते हैं, अपनी बहनों को, माताओं को उनकी इज्जत नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसे मंत्र फूंकने से क्या फायदा? सैकड़ों हजार गायें जो है गुजरात में मर गई। क्या किया इन्होंने? कोई वैक्सीन लेके आए सिवाय पब्लिसिटी के? झंडी डंडी दिख रहा है, इलेक्शन हो रहे हैं, झंडी डंडी प्रोग्राम लगाओ और उद्घाटन करो, जनता अब देगी। गुजरात में सर आप कांग्रेस तो दिख नहीं रही ना, केजरीवाल तो जीत जान से अरे केजरीवाल, मैंने बताया भाई साहब, बीजेपी का रोबोटिक वो है, प्रोग्राम्ड रोबोट है। वो उतना ही चलता है, उतना ही बोलता है जितना उसको प्रोग्राम करके बीजेपी दे देती है। केजरीवाल जी ने ये कहा कि नोट में लक्ष्मी और गणेश का फोटो छपना चाहिए। किसने? केजरीवाल ने कहा। अरे हमारे लक्ष्मी गणेश को तो नोटबंदी करके उसी दिन खींच लिया था इसने, जब आपके माँ बहनों के ट्रंकों में से जो सेविंग की हुई जो है रकम थी, जो अपने कभी इमरजेंसी कुछ हो जाए, घर में फैमिली में कोई बात हो जाए तो उसके लिए बचा के रखती थी, उसको इसने छीन लिया। हर एक माँ बहनों के जो है पीटी अकाउंट होता था, छोटा छोटा पिगी अकाउंट बच्चों का, जैसे हम गुल्लक में डालते हैं कि कोई विपदा आए, कुछ समस्या हो तो परिवार आगे एकजुट रहे, उसको पहले ही छीन लिया नोटबंदी करके। पहले जो है मोदी जो है माफ़ी मांगे
देश से, तो महालक्ष्मी का फोटो जो है तब दोबारा पुनर्स्थापित होगा। ठीक है, थैंक यू।